पेपर हम देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का, उसमें कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं। इसमें नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा। इसको नोट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, नंबर सिस्टम इसका आना चाहिए 6 मार्क्स का। तो भाई देख सकते हो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आएगा 6 मार्क्स। अलजेब्रा, अब अलजेब्रा पार्ट में ये आएगा 20 मार्क्स का। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इसमें कवर हो जाएगा। ये इतने पार्ट मिला करके टोटल 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये आ जाएगा 6 मार्क्स का। सब लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आएगी 12 मार्क्स की। और मेंसुरेशन जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ये आएगा 10 मार्क्स का। और जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 11 मार्क्स का। अप्रॉक्स ऐसा ही आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, अवधेश खुसरो भाई, अच्छा बताएंगे भाई, इसके लिए बताएंगे। आज इन लोगों का कुछ क्लास 10th का है, इसको कवर करा करके फिर एक अलग शॉर्ट वीडियो में डालेंगे, उसका कैसे मेथड तैयार करने का क्या मेथड है, सही मेथड क्या होगा। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 38 और मार्क्स होगा 80। ये पार्ट भाई एक बार जरा देख लो, जितने लोग इस समय सुन रहे हो, समझ रहे हो। इसके साथ अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट हम लोग अच्छे से अच्छा तैयार करके, वैसे पढ़ना तो सब है लेकिन वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो ये आसान लगेगा कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो जरा भाई देख सकते हो इसमें, अगर हम बात करें सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की और प्रोबेबिलिटी की, इन दो, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे हमारा 11 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। बोलो भाई, यहां पर इस समय 10 स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। मैं अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 1.5 घंटे की क्लास है लगभग और काफी अच्छा चलेगा। तो ये जो पार्ट मैंने बताया, इसके साथ अभी हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर ले पहले। तो स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स सबसे आसान तरीका क्या है भाई, हम लोगों को मीन, मीडियन एंड मोड पर एक रिलेशन प्लस फार्मूला, सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें मीन। मीन के हम लोग कितने फार्मूले पढ़े हैं? 3 फार्मूले। मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन इज डिनोटेड बाय x बार, सब लोगों को पता है, और x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। इसके बाद मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड
जितने लोग सुन रहे हैं भाई, फार्मूला पहले याद होना चाहिए, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी हम बताएंगे इसके बारे में कैसे इसका यूज करेंगे। और थर्ड पार्ट है इसका, जो थर्ड फार्मूला है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन क्या कहता है? स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे तो ये होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू h। हाँ भाई, इस समय 9 स्टूडेंट सुन रहे हैं, बता सकते हैं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो। मेन ये 3। अब कब कहां कैसे यूज करेंगे? व्हेन डेटा आर स्मॉल इन साइज, जब डेटा छोटे होंगे उस समय हम लोग ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। अब इसकी हम टेबल बना करके दिखा देंगे। व्हेन डेटा स्मॉल इन साइज, तब हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे अगर डेटा छोटे हैं। अब अगर डेटा उससे बड़े हैं तो इस फॉर्म का यूज करेंगे। डेटा ज्यादा बड़े हैं तो स्टेप डेविएशन पर जाएंगे। अब बात आती है कि इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब इसको यूज करें कब इसको। कैसे डिसाइड करेंगे डेटा बड़े हैं या डेटा मीडियम साइज के हैं? तो उसके लिए हम जो बताने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना। कैसे इसको करना है देखो, एक बार मैं कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। इसका फार्मूला सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। 2 चैप्टर अभी फिलहाल अभी तुरंत डिस्कस हो जाएगा। 11 मार्क्स, जैसे सपोज करो इसमें हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों को दिया रहता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल दिया रहेगा। अब उसके साथ जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दे ही देता है। तो हम लोग क्लास इंटरवल के बाद एक कॉलम बनाते हैं क्लास मार्क का। क्लास मार्क, और क्लास मार्क का कॉलम बनाने के बाद क्लास मार्क को हम लोग xi से डिनोट करते हैं और ये ci है। उसके बाद क्लास मार्क के बाद क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी को fi से डिनोट करते हैं। अब इसके साथ ये 3 लाइन सब लोग कंफर्म कर सकते हो, देखते जाओ। हाँ, ये जो 3 कॉलम मैंने बताया वो तीनों कॉलम तो समझ में आ गया होगा। क्लास इंटरवल जैसे सपोज करो कुछ भी दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्लास इंटरवल दिया है। इसका हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को हम एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल भी कहते हैं, मीन ऑफ क्लास इंटरवल भी कहते हैं। 0 और 10 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये 25, 35 एंड 45। फ्रीक्वेंसी सपोज दे दिया जाएगा 7, 10, 12, 9, 4। अब अगर यहां पर हम ये देख रहे हैं कि डेटा इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, तो फिलहाल अभी डेटा स्मॉल साइज के लग रहे हैं, बहुत बड़े नहीं लग रहे हैं। इसलिए इसको हम डायरेक्टली अगर चाहे तो FI बना करके, और जो सिग्मा वर्ड यूज हुआ था, सिग्मा जो सिंबल यूज हुआ वो सिग्मा FI, मतलब कि जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम निकाल लें, और उसके साथ सिग्मा FI जो है उसका सबका सम कर ले और फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर ये लगता है कि नहीं अभी भी डेटा बड़े लग रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड जो फार्मूला हमारा है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला मैंने लिखा था a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। अब इसमें पहले हमको a एज्यूम
जो है लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम हमेशा क्लास मार्क में से करते हैं और ट्राई ये करेंगे कि मिडिल मोस्ट वैल्यू ली जाए। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू इसकी यहां पर हमें 25 दिख रही है, ये हो जाएगा ए। अब इसके बाद जो डी निकालते हैं वो होता है xi माइनस ए। xi मतलब 5 से 25 को माइनस कर देंगे, लिखते चले जाएंगे। हाँ भाई, जितने लोग इस समय सुन रहे हो जरा ये बताओ कि जो हम बता रहे हैं बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? जल्दी से जवाब देना भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, फातिमा का मैसेज आ गया, समझ में आ रहा है। ओके, हाँ, अमन यादव, अनुप्रिया गुड इवनिंग। हाँ, कई सारे बच्चे अभी जस्ट आए हुए हैं भाई। हाँ, नो नीड टू से सॉरी। ओके, जब जब जग जाओ तभी सवेरा, जुड़ जाओ, पढ़ते रहो। अनुप्रिया समझ में आ रहा। अब भाई देखो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस, हर एक का इंडिविजुअल, जैसे एक्स आई है 5 तो 5 माइनस 25 ये पहले इक्वल टू क्या होगा -20। 15 माइनस 25 यहां के लिए होगा, 25 माइनस 25 यहां के लिए होगा। इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25, ये इतना हम लोग कर लेंगे। अब अगर हमारे पास डी आई आ गया तो एक बार फिर से हम लोग इस पर देखेंगे कि डिस्कस किया जाए। तो भाई डी आई और एफ आई इसका जरा प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि इसका और इसका प्रोडक्ट अभी भी आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसके बाद भी डेटा थोड़े बड़े लगते हैं, ध्यान से समझना भाई, अगर इससे भी थोड़ा डेटा बड़े लगते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एफ आई डी आई न लिख करके डायरेक्टली थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यू आई निकाल लेते हैं। देख लो भाई, यू आई निकालते हैं। यू आई का मतलब क्या निकला यहां पर? यू आई जरा ध्यान से देखो, यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है? एच होता है भाई क्लास साइज, यहां पे 10 की क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब फार्मूला भी आना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0, 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30, तो यहां पर 10 आ जाएगा। तो डी आई हमारे पास जो जो इंडिविजुअल आए, जैसे यहां पर आ गया माइनस, तो -20 को 10 से डिवाइड करेंगे, -2 आएगा, और ऐसे डिवाइड करने के बाद यू आई निकलेगा, और यू आई निकलने के बाद एफ आई यू आई निकालेंगे, और फिर से सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। इस तरह से हम कॉलम को बढ़ाते चले जाएंगे। बोलो भाई, एक बार अगर समझ में आ गया हो तो एक बार हम सब बोल देना, भेज देना ऐसे। अगर समझ में आया हो तो कर लोगे। कॉलम बढ़ाना, कॉलम बढ़ाना बहुत अच्छे से सबको आना चाहिए कि कॉलम कैसे बढ़ाना है। हाँ, ओके, इस समय भाई अगर समझ में आ गया हो एक थम्स अप भेज दो फटाफट, जल्दी जल्दी, जिससे पता चले सब लोग जुड़े हुए हो। तो ये था हमारा स्टेटिस्टिक्स का कुछ पार्ट। हाँ भाई, एक बच्चे का आ गया, फातिमा का आ गया है, बाकी लोग भी अगर अभी कनेक्टेड हैं या नहीं, और उजमा का भी आ गया है, अमन यादव। ओके, समझ में देखो आ रहा सबको, सब लोग लाइव रिप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ गया। इसकी बेटा प्रैक्टिस भी करनी है। अब इसके साथ हम लोग मीन बहुत आसान, ठीक है। हाँ, सही आ गया है अनुप्रिया। हाँ, L प्लस, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। हाँ, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। थोड़ा सा ऊपर ये कट रहा है। हाँ, इंटू H। अब जरा देखोगे मोड का कोई भी क्वेश्चन, मोड का कोई भी क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें दी जाएंगी। कॉलम इसमें एक्सटेंड नहीं करना होता है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब इसमें क्या होता है
कि जो FI है, यानी कि अगर यहां पर दे दिया जाए 1 7 9 3 5, अब इसमें हम लोग सबसे पहला काम है मॉडल क्लास चूज करना। हाँ भाई जरा बताना जल्दी से, मॉडल क्लास कितने लोग इसमें चूज कर सकते हो, क्योंकि मोड का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। मॉडल क्लास, हाँ मुदित का जवाब आ गया है। मॉडल क्लास सबसे, मॉडल क्लास जल्दी से बताओ भाई। 10 to 20, 10 to 20 देख लो जरा ध्यान से। मॉडल क्लास मैंने जो फ्रीक्वेंसी लिख रखी है 1 7 9, अगर ऊपर नीचे थोड़ा लग रहा हो तो इसको मिला करके ऐसे देख सकते हो। मॉडल क्लास थोड़ा सा सही से बताना भाई। हाँ कई लोगों का आ गया, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी जा रही है 20 to 30। हाँ कई बच्चों ने 9 बताया था, मैं समझ में आ रहा था क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बता रहे थे। तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास देख रहे हो भाई सब लोग। मॉडल क्लास के बाद में अब जरा सा जल्दी से बताना, इतने सारे फॉर्म इसमें जो लिखे हुए हैं इसकी सबकी मीनिंग जरा देखते हैं। एल क्या है भाई? एल, एल इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ एल की वैल्यू, एल कितना लिखा जाए? जल्दी से बताना भाई, जल्दी से। हाँ जल्दी से बोलो भाई। एल कितना लिखे? हाँ L20, ठीक है सही है। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L20 हो गया। और H बता दो जरा जल्दी से, H कितना लिखा जाए? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, देखो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हाँ सही चल रहा है भाई। मैं इधर सबके कमेंट भी देख रहा हूं, लैपटॉप में भी। हाँ जल्दी करना भाई। तो H इज इक्वल टू 10 हो गया, सही है, 10 सही है। अब इसके बाद F1 जरा बता दो बेटा जल्दी से। F1, F1 कितना लेना है? F1, F1 बताओ जल्दी से भाई। क्लास साइज 10 आ गया, सही है। F1 की वैल्यू जल्दी से मैसेज करो सब लोग। F1 कितना होगा? F1, F1 होगा 7, 7 अभी नहीं होगा भाई। F1 गलती मत करो। F1 मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो वो 9 होगा। और ये होगा F1, और 1 के पहले अगर हम देखें तो होल नंबर में 1 के पहले 0 आता है, तो ये F0 होगा और उसके नीचे वाला F2 होगा। तो जरा सा भाई फटाफट देख लो। F1 9 है, F0 7 है और F2 है यहां पर 3। तो ये बताओ कितने लोग अब इसकी वैल्यू पुट करके और पूरा मोड निकाल सकते हैं? जल्दी से बताना भाई। हाँ एक बार ओके बोलते जाओ कि निकल जाएगा। डन 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 बोलते जाओ भाई। केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। चलो ये हो जाएगा। अब दूसरी बात थोड़ी कर लें, आगे बढ़ाते हैं। और इसको किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें अगर अभी आ रही हो तो कुछ पूछ सकते हो भाई। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है मीन के तीनों फार्मूले के बारे में। मोड में कोई टेबल, कोई कॉलम बढ़ाना ही नहीं रहता है, डायरेक्टली मोड का फार्मूला लिख दिया जाता है, काम चल जाता है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इसको लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ श्रेष्ठ गुड इवनिंग। हाँ भाई और भी लोगों को मैसेज कर दो, ऐसे ग्रुप में जा चुका है। हाँ क्लासेस चल रही हैं। हाँ तो अब हम लोग एक और लास्ट फार्मूला डिस्कस कर लें जो इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में ओजाइड नहीं पढ़ना है भाई किसी को, ओजाइड डिलीटेड है, इसलिए ओजाइड के बारे में अगर सैंपल पेपर वगैरह दे रखा है तो उसको नहीं पढ़ना है। हाँ तो हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या है जरा देखो भाई। मीडियन, मीडियन यहां पर ये भी सेंट्रल टेंडेंसी की एक यहां पर टर्म है। सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग जब निकालते हैं
तो उसके लिए मीन, मीडियन एंड मोड निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मोड और मीन पढ़ चुके हैं। मीडियन इज इक्वल टू, जरा जल्दी से बताना भाई मीडियन का फार्मूला, जल्दी से मैसेज करो फटाफट। मीडियन, मीडियन मैसेज करो फटाफट। हाँ, दोनों पे हम लोग देख रहे हैं। मीडियन का फार्मूला बताओ जल्दी से। मीडियन का फार्मूला मैसेज करो। इसके बाद हम लोग तुरंत आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। इसके तुरंत बाद प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किया जाएगा। मीडियन, मीडियन और थोड़ा नीचे लिख दें, यहां पे दिख रहा होगा साफ साफ मीडियन, इसको यहां से हटा दें। हाँ, मीडियन, मीडियन जरा बताओ भाई। हाँ, अनुप्रिया और श्रेष्ठ सबके मैसेज आ रहे हैं। L प्लस, हाँ, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, सही है भाई, फार्मूला सही है। अब यहां पर सब लोगों को इसके टर्म मालूम है या नहीं मालूम है? मीडियन में हम लोगों को जो कॉलम बनाना रहेगा, टेबल बनानी रहेगी, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस इतने से ही काम चला लेना होता है। उसके बाद फोर्थ कॉलम नहीं बनता है, इसमें एकदम फिक्स्ड कॉलम बनते हैं भाई। तो सीआई जैसे मान लो इसको भी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और F1 इसका दे दिया जाए 5, 7, 9, 2, अगर ऐसे दे दिया जाए और CF पूछा जाए तो भाई CF कितने लोग निकाल सकते हो? CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के साथ सम करके निकलेगा, तो पहले नंबर पर एज इट इज ये 5 हो जाएगा। दूसरी बार में ये 5 7 में ऐड होगा और यहां लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 12। और उसके बाद 12 9 में ऐड होगा और यहां लिखा जाएगा 12 प्लस 9 21, और फिर ये इसमें ऐड होगा 23 बनाएगा। ये जो लास्ट में आया 23, ये इन सबका सम होना चाहिए। अगर कहीं कुछ कम या ज्यादा आ रहा है तो देख लेना ये गड़बड़ है। अब यहां से हम लोग निकालते हैं जो सिग्मा FI, यही हमारा 23 होगा और यही हमारा n होगा। तो यहां पर मैंने एक ऐसे रैंडम नंबर दे दिया n, तो हमारे पास n/2 निकालेंगे। अब हमको n/2 निकलने के बाद में इसमें भी हम लोगों को ये चूज करना होता है कि कौन सा मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास को चूज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि n/2 यहां पर निकाल रहे हैं, तो n/2 कितना आया भाई? जरा देख के बताओ, डेसिमल में आएगा n/2, जरा जल्दी निकालना, जल्दी बताना भाई। जितने लोग अगर इसमें जुड़े हुए हैं, काफी कम लोग हो गए हैं इस समय क्लास में। हाँ, और लोग भी जल्दी से जरा n/2 बताना। हम एक दूसरे विंडो पर भी देख रहे हैं इसको, n/2 जल्दी से। हाँ, उज्मा, अनुप्रिया, अमन सबके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, 11.5। तो भाई जरा मीडियन क्लास हमें चूज करके बता दो। 11.5 आ गया तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? मीडियन क्लास कौन सा होगा? मोदित ने बताया 12 वाला होगा, क्योंकि 11.5 से तुरंत बड़ा नंबर जो जाएगा वो भी किसमें? CF में, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। मैंने ये एग्जांपल ऐसे रैंडमली ले लिया है और इसको फिर उसके बाद जब मीडियन क्लास हो जाएगा तो CF इसके ऊपर वाला होगा। गलती से भी इसको CF मत लेना, ये CF नहीं होगा, और ये इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, ये हो जाएगा F हो जाएगा, और हमारे पास L मतलब 10 हो जाएगा, H हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो बोलो भाई ये कितने लोग कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन? मीडियन का क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हो? हाँ, मीडियन का क्वेश्चन हो जाएगा तो मीन, मोड एंड मीडियन, मीन, मोड एंड मीडियन तीनों का तीनों पार्ट हो जाएगा, या दिक्कत करेगा कोई? मीन, मोड एंड मीडियन भाई जल्दी से बताओ। बहुत से बच्चे इस समय इंग्लिश पढ़ने में बिजी होंगे, लेकिन ये घंटे की क्लास और चलेगी, उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ लेना। ओके 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 ओके, हो जाएगा।
चलो भाई, तो अब हम लोग एक बात और बताते हैं, ध्यान से सुनो। एक रिलेशन होता है मीन मीडियन एंड मोड में, एक रिलेशन है, जरा सा भेज सकते हो भाई कुछ लिख टाइप करके, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, क्या रिलेशन होता है जरा देखो, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। देखो भाई जरा भेजो रिलेशन लिख करके सब लोग जल्दी से, कितने लोगों को आता है रिलेशन? रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। हाँ, इन्होंने बताया है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। और भी आया 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड की वैल्यू, ठीक है। अगर उसी को ट्रांसपोज करके लिख दिया है, सही आया है। तो यहां पर हमने लिखा था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सही है। इसी को यहां पर अगर इस साइड ट्रांसपोज करोगे तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें तीनों निकालना होता है, तो 2 निकाल करके तीसरी वैल्यू के लिए फार्मूले में पुट कर देंगे, या एमसीक्यू में अगर आता है तो इसको कर सकते हैं एक बार। अब इसमें इसके लास्ट थोड़ा सा इसको हम कंक्लूड कर लें कि ये होता क्या है, इसके बाद इसमें बात करेंगे। और कंक्लूजन क्या है भाई, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाओ और या आर.एस. अग्रवाल से उठा लो, उसका मीन, मोड और मीडियन तीनों निकाल डालो एक ही क्वेश्चन का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं करना है। हाँ हेलो, मीन मोड मीडियन, हाँ भाई फ्रंटमैन, हेलो सर। हाँ, तो मीन मोड मीडियन एक ही क्वेश्चन उठाओ और उसका तीनों पार्ट लगा डालो। ये हमें कंफर्म है कि सबसे कम इसी चैप्टर की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इसमें टेबल बनाना होता है, कैलकुलेशन होता है, इसलिए बच्चे इससे भटकते हैं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, लेकिन इसकी भी एक सिंगल क्वेश्चन उठाना है और तीनों का तीनों पार्ट उससे कर लेना है, मीन मोड मीडियन। और साथ में एक क्वेश्चन करना है मिसिंग टर्म का, मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन भाई करना है। मिसिंग टर्म याद आता है, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो भाई क्या दिक्कत है, अगर जैसे कहने का मतलब यह है कि कहीं फ्रीक्वेंसी उसमें एक आध मिसिंग है तो मीन देगा, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो फार्मूला में साल वही टेबल के हिसाब से करेंगे जैसा बताया है। और जब हम फाइनल फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अगर मीन दिया है तो मीन के साइड में वैल्यू रख करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। बोलो भाई इसमें ये पार्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक ही क्वेश्चन करो, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और एक कर लोगे जिसमें मीन मीडियन और मोड तीनों का तीनों उसमें निकालना रहेगा। बोलो भाई क्लियर है यहां तक सबको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है? हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और चैप्टर है जिसको अगर डिस्कस कर लेंगे तो 11 मार्क्स हमारा कंफर्म हो जाएगा। हाँ यस सर हो जाएगा, फातिमा का मैसेज आया भाई, हो जाएगा। और भी बच्चे आज एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सबके मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। हम इस पे इस समय एक और विंडो है, लैपटॉप पे भी देख रहे हैं सबकी एक्टिविटी हम लैपटॉप पर भी देख रहे हैं इस समय, सबकी एक्टिविटी, सबके मैसेजेस आ रहे हैं भाई। हाँ, तो इसलिए हम सबने का दिखा देते हैं। और अब इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर आसान लगता है, बहुत सारे बच्चे इसको कर चुके हैं, तैयार हो गया है। हाँ समझ आ रहा है भाई, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, सबके मैसेजेस मैंने देख लिया। ओके ओके ओके, हाँ भाई। तो अब नेक्स्ट टर्म हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर ले। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस चांस। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो पार्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always greater than or equal to 0, less than or equal to 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है।
कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा या कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। अगर किसी ने पूछा कि क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है 10%, बोलो भाई, हमने एक चीज लिखा कि क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 10% दी गई है, तो ये पॉसिबल है। हाँ भाई, सर्कल पर भी चलेंगे और आज की क्लास हम इसमें कर देते हैं, बाकी गैप में भी क्लास लेंगे। मैम ने बोला भी है कि क्लासेस लेते रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जरा बताना भाई, 10% लिखा है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 10%, तो क्या पॉसिबल है या नहीं है इस रिलेशन से? ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा। अल्तमस का मैसेज आ गया, यस सर। अमन भी बोल रहे हैं पॉसिबल है। अनुप्रिया, ओके ओके भाई, सब लोगों की तैयारी हो गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, यस सर, पॉसिबल है, क्योंकि भाई देखो 10% का मतलब 10/100, 0.1 तो पॉसिबल है ही है, पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है, सही है। अब इसके साथ प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। एक तो पहली बात, इस जो रिलेशन मैंने अभी जो ये बताया, जो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से तैयार कर लो भाई सब लोग। इसमें थोड़ा सा अगर कभी साइन बदल करके एमसीक्यू में पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कुछ साइन इस तरह का दे दे, तो पहचान लेना कि गलत है। ये पहचान लोगे ना सब लोग भाई, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलते जाते हैं भाई, आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ इसमें बता रहे हैं अभी। तो ये पहचान लोगे सब लोग, ठीक है। एक टर्म और इसमें आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। ये भी बात सबको याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड in tossing a coin is equal to 1/2, then what is the probability that had not come? तो जो प्रोबेबिलिटी आने की है उसको 1 से माइनस कर देंगे, ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और इसका मतलब हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। ये 1 टाइम टास्क करने की बात हो रही है। हाँ भाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को यहां तक? एक बात। दूसरी बात, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन भी पूछा जाता है। इस रिलेशन को सबको आना चाहिए। जैसे एक बैग में 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 6 ग्रीन बॉल, ये मिक्स कर दिया जाए और रैंडमली एक बॉल निकाला जाए, क्या चांस है कि वो रेड होगा? तो इसका मतलब कि 5 + 6 11 + 3, तो रेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 5/14 होगा। और अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3/14 होगा, ग्रीन बॉल की पूछे तो 6/14 होगा। इन सब का सम अगर कर दें, ये सब उसके प्रोबेबिलिटी जो थे वो एलिमेंट्री इवेंट थे, हर एक का अलग अलग। तो अब इन तीनों का अगर सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। तो ये केस यहां पर इसका भी यूज हो जाएगा। दूसरी बात और कर ले, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, बता सकते हो? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और इम्पॉसिबल की कितनी होगी? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और इम्पॉसिबल की क्या होगी? हाँ, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अल्तमस का मैसेज आ गया कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और
इम्पॉसिबल इवेंट की भी कोई बता दो जल्दी से भाई। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट, हाँ इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ओके, तो ये दोनों डेटा याद कर लेना भाई। अब इसके साथ में हम लोगों को कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं, लेकिन उसके साथ हम पहले बता दें क्वाइन का केस, लूडो डाइस का केस। तो क्वाइन के केस में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2⁻n। बहुत ध्यान देना है सबको। अगर एक क्वाइन को वन टाइम टास्क किया जा रहा है तो क्वाइन में 2 फेसेस होते हैं, तो अगर यहां पर n की प्लेस पर 1 रख देना तो 2⁻1 2 हो जाएगा। इसका मतलब हेड या टेल आ सकता है। अगर एक क्वाइन को 2 बार टास्क किया जाता है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। इसका मतलब कि या तो वो हेड आएगा, या पहली बार हेड दूसरी बार टेल, या दोनों टेल, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड, तो 4 टाइम्स आएंगे। ऐसे ही हाँ, अमन का मैसेज भी आ गया, इम्पॉसिबल का 0 होगा। सही जा रहा भाई। क्वाइन के केस में हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए। अब इसके साथ हम लोग बात कर लें लूडो डाई का केस। जो डाई आता है उसमें 6 साइड्स होते हैं। तो जो डाई के केस में इसमें लोग प्लूरल में डाइस लिखा मिलता है और सिंगुलर में उसको डाई कहते हैं। तो 6⁻n, उसमें 6 फेसेस होते हैं तो 6⁻n। और अगर डाई को 2 बार रोल किया जाए, एक डाई को या 2 डाई को एक बार रोल किया जाए, तो उस समय जो आउटकम्स आएगा वो टोटल आउटकम्स वो 36 आएगा। ये भाई सब लोगों को पता होना चाहिए। ये डाई का केस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6/6 का हम लोग बना लेंगे इसको। हाँ 36, जैसे 1 1 थोड़ा जल्दी से बना रहे हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। थोड़ा सा बोरिंग है भाई लिखना। ये 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बहुत तेजी से मैंने इसको लिखा है। अब जरा सा इसमें पूछा जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन। टोटल 36 है भाई, 6/6। जैसे साइंस में पुनेट स्क्वायर बनाते हो सब लोग, ऐसे इसका भी चेकर बोर्ड इस तरह का बना लेना 6/6 का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ वन डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ कि दोनों पर 2 डाई फेंकी गई हैं। 2 डाई है, हम डाई भी दिखा दे रहे हैं। 2 मिनट। हाँ भाई, ये डाई देख सकते हैं, दिख रहा है सबको? साफ साफ दिखाई दिया? बोलो भाई, दिख रहा है? अब डाई का मतलब, इसमें डबलेट का मतलब क्या हुआ कि दोनों पर सेम आए, दोनों पर सेम नंबर आए। देख लो भाई, मैं इसको दम सामने से दिखा दे रहा हूं, देखो दिख रहा हो तो बताना भाई। दोनों पर सेम नंबर, ओके, दोनों पर सेम नंबर आना डबलेट कहलाता है। तो मैंने 6 इसका दिखाया, तो यहां पर डबलेट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये इसका डबलेट तैयार हो गया भाई। कितने हैं डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी? कोई बता सकता है डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी? जल्दी से बताओ बेटा, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबलेट मैंने दिखा दिया। डबलेट कुछ भी आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है। आंसर आने लगा 1/6 1/6 भाई। देखो डायरेक्टली उन्होंने कैलकुलेट कर दिया 6/36, तो आंसर आएगा 1/6। हाँ,
अमन ने पूरा टाइप कर दिया। हरगुन का मैसेज आ गया, बहुत लेट ज्वाइन किया। काफी बच्चे सब लग रहा है इंग्लिश पढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। चलो भाई, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस पर अगर क्वेश्चन आता है कि दोनों डाई पर, दो डाई रोल किए गए या एक डाई दो बार रोल किया जाए, ध्यान से समझना, दो डाई एक बार रोल किए जाए या एक डाई दो बार रोल किया जाए, आउटकम 36 आएंगे। और उस कंडीशन में पूछा गया है कि दोनों पर प्राइम नंबर आए। तो जरा भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो जल्दी से, दोनों पर प्राइम नंबर आए, दोनों पर, दोनों के टॉप पे प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, चलो भाई चेक कर लिया जाए। प्राइम नंबर बता सकते हो? तो पहली बात, 1 प्राइम नहीं है, इस लाइन वाला कैंसिल सब कुछ। 4 प्राइम नहीं है, ये भी सब कैंसिल। 6 प्राइम नहीं है, ये भी कैंसिल। अब हमको प्राइम नंबर वाले काउंट करने पड़ेंगे अंदर से। तो ये नहीं होगा भाई, एक मिल गया यहां पर, 2 3 इधर मिले, 4 5 6, ये तो है नहीं, ये वाला मिलेगा 7 8 9। देखो भाई क्या सही निकला? हाँ, अल्तमस ने देखो सबसे पहले दे दिया जवाब, 1/4 इन्होंने दिया, मतलब 9/36। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े मजेदार आते हैं भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कैसे आता है कि जैसे अब अभी मैंने ये बता दिया, डबलेट बता दिया, प्राइम नंबर बता, अब कह दिया दोनों पे ऑड नंबर आए, दोनों पर इवन नंबर आए, काउंट कर लेना, देख लेना, दोनों पर जो नंबर आए उनका सम ग्रेटर देन 5 हो, उनका सम ग्रेटर देन 6 हो, उनका सम ग्रेटर देन 12 हो। जैसा भी कुछ पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आंसर इसका दे लोगे भाई कि नहीं? पहले बता दो, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ बेटा सब लोग फटाफट, आज बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सबके। एक बार बोल दो हो जाएगा या नहीं होगा। फिर हम लोग और कुछ बताएं। हाँ बेटा फटाफट बताना। हाँ हम वेट कर रहे हैं इस समय, जल्दी से बताना। दोनों नंबर, दोनों पर जो डाट आएंगे, जो नंबर आएंगे, उनका सम ग्रेटर देन 12। अगर ग्रेटर देन 12 कहें तो भाई आंसर जल्दी से, एक आंसर तो बता दो, ग्रेटर देन 12 पर क्या होगा, जल्दी से बताओ, फिर कुछ और बात डिस्कस की जाएगी। हाँ ग्रेटर देन 12, जल्दी से बताना। हो जाएगा सर, हो जाएगा, गुड, बहुत अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। हाँ ग्रेटर देन 12, हाँ 0 आ गया भाई, देखो क्योंकि 6 है, फाइनली 12 तक है, 12 से ऊपर आ ही नहीं सकता है, इसलिए 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। अब हम लोग एक बात कर लें प्लेइंग कार्ड का केस। तो जो प्लेइंग कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड्स, भाई सब लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स देखा है, जरूरी नहीं है कि खेला होगा। प्लेइंग कार्ड्स टोटल होते हैं 52, एक डेक में, एक गड्डी में 52, और 52 में 26 जो होते हैं ये होते हैं ब्लैक कलर के, और 26 जो होते हैं वो होते हैं रेड कलर के। अब इस 26 में फर्दर 2 पार्ट्स फिर होते हैं, वो होता है 13 एंड 13, और दोनों जो ब्लैक होते हैं वो उसका नाम है स्पेड, एक पान जैसा होगा, काले पान जैसा। हाँ तो आप भी कनेक्ट हो गए हैं। और ये जो 13 होता है ये होता है क्लब, फूल जैसा बना होता है, मैं काट के दिखा दूंगा। और ये जो दूसरे 26 हैं ये डिवाइड होगा 13 एंड 13 में, और ये जो 13 होगा ये होगा हार्ट, और दूसरा वाला जो 13 होगा ये होगा डायमंड। इसके लॉजिक समझ में आना चाहिए, डायमंड। ओके, अब जो हर एक में चलेगा, ऑर्डर चलेगा, वो चलता है एस, किंग, क्वीन, जैक,
उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाँ भाई 5 तो यहां तक आ जाएगा। यही सब में चलेगा, सब में यही ऑर्डर चलेगा। तो जरा इसको देख करके जरा मुझे बता दो सब लोग, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, एस कार्ड कितने हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड जरा देख के बता दो, टोटल नंबर ऑफ एस। अमन का जवाब आ गया है, टोटल नंबर ऑफ एस है 4। जो एस कार्ड जिनको हम इक्का कहते हैं, एस कार्ड को हम इक्का कहते हैं। कार्ड भी दिखा दे रहे हैं, कार्ड है हमारे पास। भाई देखो ये जो इस टाइप का कार्ड दिखाई देगा वो है एस कार्ड, दिख रहा होगा सबको। इस तरह के कार्ड, अभी हमने रेड एस दिखाया, वो भी डायमंड का ये एस कार्ड है, दिख रहा होगा सबको। अब उसके साथ ये है किंग, किंग है, जैक, क्वीन कार्ड सब लोग देखे हो, पहचान रहे हो भाई। ओके, तो अब हमको ये बताना कि फेस कार्ड। अब फेस कार्ड नाम क्यों पड़ा भाई? फेस कार्ड का नाम देखो, फेस कार्ड जरा ध्यान से देखना इन तीनों कार्ड को, किंग, क्वीन, जैक, मैंने एक सेट का 3 दिखाया। देखो जरा इसमें कोई फेस बना हुआ है? देखो भाई यस और नो, जरा जल्दी से जवाब दो मुझे। हाँ देखो जरा फेस बना हुआ तीनों में। तो अगर फेस बना हुआ है इसीलिए इसका नाम है फेस कार्ड, इसके अंदर कुछ फेसेस बने हुए हैं। ओके, तो भाई टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हुए? अब फेस कार्ड हुए 12। अब अगर 12 में कोई पूछता है कि रेड फेस कितने हुए और ब्लैक फेस कितने हुए भाई, इसी से रेड और ब्लैक, तो रेड के कितने फेस कार्ड हुए? रेड फेस कार्ड जल्दी से बताओ, रेड फेस कार्ड कितने हुए? हाँ दोनों में 6 6 हो जाएंगे। अब इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन कार्ड इज रैंडमली टेकन आउट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस कार्ड? एक वेल सफल्ड डेक, वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, वेल सफल्ड डेक, देख लो भाई ये है पूरी गड्डी, इसको वेल सफल्ड कर दिया गया, मतलब कि इसको हमने ऐसे फिक्स कर, मतलब मिक्स कर दिया इस तरह से, इसको वेल सफल्ड, वेल सफल्ड, वेल सफल्ड देख लो भाई। हाँ इसमें से कुछ कार्ड हमारे पास यहां पर गिर गए थे, 2 कार्ड गिर गए थे, इसको भी उठा लिया। 52 कंप्लीट है भाई इसके अंदर। वेल सफल्ड डेक है, वेल सफल्ड डेक में से हम लोगों को 1 कार्ड निकालना है। क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एस कार्ड होगा? एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी जल्दी से बताओ, एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी में देख लो 4 है, टोटल 52 है, तो 4/52। ओके, अगर कोई पूछता है कि from a well shuffled deck of playing card 1 card is taken out randomly, what is the probability that the card will be an ace card or a spade card? एक एस हो या स्पेड हो भाई, इसका जरा बताना आंसर जल्दी से। एन स्पेड और एन एस कार्ड, जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई जितने लोग सुन रहे हो। एन स्पेड और एन एस कार्ड, स्पेड हो या एस हो, जल्दी से जवाब दो भाई, जोड़ लो भाई। स्पेड हो, स्पेड का मतलब कि 13 तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा, और उस 13 में एक एस पहले से ही है, और यहां से इन 3 जगह से एस और ले लिया जाए आंसर। हाँ तो राव थोड़ा सा इसमें गलती कर दिया, अनुप्रिया और अल्तमस दोनों लोग के आंसर एकदम सही हैं, एकदम सही हैं। तो राव ने अब की दे दिया आंसर 17/52। भाई देखो 13 + 3, क्योंकि यहां 13 में एस एक इंक्लूडेड है, तो बचेंगे 3 एस, तो 13 + 3, 13 + 3 कितना हुआ? जल्दी करो, 13 + 3, यस राइट आंसर इज 16/52।
तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन सब लोग कर लोगे। अब थोड़ा सा लेवल इसका और हम आगे लेकर के चलते हैं। ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा काफी कुछ बेसिक देख लिया गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बराबर, कई बार गलत भी हो जाता है, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन। चलो भाई, लीप ईयर, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो डाल रखा था। लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, इसका क्वेश्चन सबको आता है या नहीं आता है भाई पहले बता दो। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन निकलता है इससे, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर। बोलो भाई, इस समय जितने लोग सुन रहे हो फटाफट जवाब दे सकते हो, आता है या नहीं आता है, जल्दी से जल्दी। हाँ, मैं सबके मैसेजेस जरा चेक कर लूं एक बार। हाँ, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर के मैसेजेस, हाँ जल्दी बताना भाई। हाँ, तुराब एंड अल्तमस, दो लोगों के मैसेज आए, आता है। हाँ, और लोग अनुप्रिया, अच्छा ऑर्डिनरी पर 1/7, देखो भाई बिना क्वेश्चन के आंसर भी आने लगा। 1/7 ऑर्डिनरी, 1/7 लीप ईयर 2/7। हाँ तो भाई इसका जरा बता तो दे कि क्या होता है 1/7 एंड 2/7। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, और लोग भी मैसेज करो भाई फटाफट। अनुप्रिया, आता है सबको? तो अब अगर आता है क्वेश्चन की ऑर्डिनरी ईयर में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ 53 संडे, 53 मंडे, कोई भी डे आता है, अगर पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी ईयर में कितना है, तो जवाब होगा कितना होगा भाई ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे या मंडे आने की प्रोबेबिलिटी। ऑर्डिनरी ईयर में टोटल डेज होते हैं 365, इसको हम वीक में कन्वर्ट करते हैं तो 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा आता है। ये जो 1 डे है, ये 1 डे है, ये या तो मंडे होगा और या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, या वेंसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, या संडे होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में से एक दिन का संडे होने की प्रोबेबिलिटी मंडे हो, क्योंकि 52 वीक्स तो ये कंफर्म कर दिया कि 52 संडे होने ही होने हैं, 52 मंडे होने ही होने हैं। तो अब जो एक दिन बचा, ये वाला दिन एक्स्ट्रा, ये बताएगा 1/7। तो इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे, 53 मंडे, कोई भी डे पूछ लेगा। ये मत कहना कि सर आपने संडे पर बताया मंडे पर नहीं बताया, और इस तरह से ये आ जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ जल्दी बताना भाई, हम एक और पार्ट देख लें फिर आगे बात करते हैं। हाँ ओके, तो नो सर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां से आती है? अब लीप ईयर में 366 डेज और उसके साथ इसमें आएगा 52 वीक्स, 2 डेज एक्स्ट्रा। अब जो 2 डेज आएगा वो 2 डेज के सेट बनेंगे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 7 सेट बने। अब इसमें से देखते हैं, संडे की बात हमने की तो संडे कहां कहां आता है? संडे यहां आता है और यहां आता है, तो इसलिए 2/7 होगा। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एग्जैक्टली 52 संडे आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एग्जैक्टली लीप ईयर में बता दो, लीप ईयर में एग्जैक्टली 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लीप ईयर में एग्जैक्टली 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
अल्तमस का जवाब आ रहा है 1। और भी कोई बताओ, फिर मैं कंफर्म करूं कि सही क्या है गलत क्या है। अमन का जवाब आया 2। पहली बात तो देखो 2 प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है। 2 हमने अभी अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती है। अगर अब तुराब ने जवाब दिया 52, 52 प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लीप ईयर में एग्जैक्टली 52 संडे आए। इस टाइप के क्वेश्चन को भाई बोलते हैं रिश्ता वही सोच नहीं। देख लो जरा ध्यान से, रिश्ता वही सोच नहीं, मैं बताता रहता हूं अक्सर। कैसे? अभी तक तो भाई सब लोगों को आंसर याद था कि लीप ईयर में 2/7 संडे होने की प्रोबेबिलिटी और ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब क्वेश्चन आंसर 1 भी लिखा है बाद में। नहीं 1 नहीं होगा भाई, 1 नहीं होगा। 1 अल्तमस ने भी 1 बताया था। हाँ बेटा, जितने लोग सुन रहे हो जरा कंफर्म करके बता दो जल्दी से, जल्दी से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसी में बदल गया, थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। अब पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, हम संडे की बात कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ 52 संडे, 52 संडे की प्रोबेबिलिटी जरा जल्दी से बता दो भाई। हाँ 52 संडे 2/7 भाई, ये तो 53 का था 2/7 लीप ईयर में, 52 का कैसे निकलेगा? हाँ अनुप्रिया, फातिमा, अल्तमस ने अब जवाब दिया है 6/7। अमन ने जवाब दिया 1/7। अल्तमस थोड़ा सा और सही करो, मैंने लीप ईयर पूछा है भाई, लीप ईयर। चलो ओके, ज्यादा टाइम ना लगाए, बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। लीप ईयर में सब लोगों को अभी जस्ट मैंने लिखा था कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं 52 संडे। अब 2 दिन का मतलब क्या? 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा। इसका मतलब जो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है वो होगा मंडे ट्यूसडे। बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। एक बात बताओ, एग्जैक्टली 50। तुराब हुसैन, अनुप्रिया, अब ये लोग सही जवाब दिए भाई। 5/7, 5/7 इज द राइट आंसर, एकदम सही है। अब देखो कैसे, 52 संडे तभी होगा जब 52 वीक्स में, 52 वीक्स तो है, ये 52 संडे आ जाएगा। ये जब 2 दिन है, इन दोनों दिन में से ये वाला सेट ना आए, यानी संडे यहां भी है, संडे यहां भी है, इसका मतलब ये 5 सेट आ सकते हैं अगर ये 2 दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे, 52 वीक्स के बाद जो दिन आएंगे बचे हुए 2, वो मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेंसडे हो, या वेंसडे थर्सडे हो, या ऐसे कोई भी दिन आए, लेकिन ये ना आए। अगर ये आ गए तो मामला गड़बड़ कर देंगे। इसलिए अगर ये जो 2 दिन है 2 दिन ये ना आए तो बाकी 5 आए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर होगा 5/7। और अगर थोड़ा और इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि भाई 1 माइनस ये ना आए तो ये 2 ही तो है, तो 2/7, 7 1 7 -2, अगेन 5/7। तो या तो फिर इस तरह से देख लो और या इस तरह। तो जरा एक बात बता दो, अब अगर मैं पूछता हूं कि ऑर्डिनरी ईयर में एग्जैक्टली 52 आने के चांस क्या हैं, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन पूछें, तो जरा ऑर्डिनरी का बेटा जवाब दे दो जल्दी से। ऑर्डिनरी का क्या जवाब होगा? ऑर्डिनरी का जवाब, हाँ जल्दी करो भाई, हम इस पे भी कमेंट देख रहे हैं सबका। 6/7, हाँ तुराब 6/7 आ गया। हाँ 6/7, ओके 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 6/7, हाँ चलो ओके, ये बात समझ में सबको आ गई।
प्रोबेबिलिटी का ये भी केस समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट या हैविंग एट लीस्ट वन बेबी बॉय। व्हाट इज द, यानी कि फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों का एक फैमिली है, ऐसी फैमिली जिसमें 3 बच्चे हैं, उसमें कम से कम एक बेबी बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जल्दी से बताना भाई ये सब क्वेश्चन। देखो आंसर एकदम याद था। अमन का जवाब आया है सबसे पहले भाई, फास्टेस्ट आ गया 7/8। 7/8। तुराब हुसैन 7/8। हाँ, जितने लोग सुन रहे हो, एक फैमिली में 3 चिल्ड्रंस है, 3 चिल्ड्रन है। 3 चिल्ड्रन में हम बात करेंगे कि मिनिमम कम से कम एट लीस्ट वन बेबी बॉय। एट लीस्ट वन बेबी बॉय का आंसर अभी तक 3 बच्चों ने दिया है, ये एकदम सही जवाब दिया है। और भी बच्चे इसमें जवाब दे सकते हैं, बताओ भाई, और भी बच्चे जवाब दे सकते हैं इसमें। अगर ना समझ में आया हो तो इसको हम सॉल्यूशन बताएं कैसे होगा, जल्दी से बताना बेटा, जल्दी से। हाँ, जिसको भी ना समझ में आया हो बिना किसी हेजिटेशन के मैसेज कर दो मैसेज कि नहीं समझ में आया तो हम इसको बताएं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है। यस सर सॉल्यूशन, यस सर सॉल्यूशन। अल्तमस, हाँ अल्तमस का जवाब आया। और भी लोग बता सकते हो भाई। ऐसा फैमिली जिसमें 3 चिल्ड्रन है, कम से कम एक एटलीस्ट वन बेबी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जरा भाई देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसके लिए सब लोग 3 चिल्ड्रन की, अनुप्रिया सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बेबी बॉय? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बेबी बॉय इन अ फैमिली ऑफ 3 children? At least one baby boy. At least one baby boy in a family of 3 children. ये मैंने बताया, इसका मतलब ऐसी फैमिली जिसमें 3 बच्चे हों और उसमें कम से कम एक बेबी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आंसर पहले ही आ चुका है, लेकिन कैसे आएगा जरा ध्यान दो। इसके लिए हम लोग ऑर्डर पर जाते हैं कि अगर 3 चिल्ड्रन है तो उसमें हो सकता है कि तीनों गर्ल हों। बोलो भाई, पॉसिबल है? हो सकता है कि पहले दूसरे नंबर पर गर्ल हो, तीसरे नंबर पर बॉय हो। इसमें हम उन बच्चों का ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिख करके उसके बाद गर्ल बॉय गर्ल ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा बॉय गर्ल बॉय हो सकता है। बोलो भाई। हाँ, अब इसी के साथ एक और देखा जाए, हो सकता है कि बॉय 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 हो, तीनों लड़के हो सकता है बॉय बॉय गर्ल हो सकता है बॉय गर्ल बॉय हो, और हो सकता है एक लास्ट और क्या बचा भाई, जरा देख के बताओ। बीजीबी, बीजीबी हो गया, बॉय बॉय गर्ल हो गया। बीजीबी देखो यार 2 बार हो गया। हाँ, एक और जरा देखो, बॉय गर्ल बॉय 1 2 3 4 5 6। जरा देखो भाई, अभी कुछ छूट रहा है, 2 जरा और बनाओ जरा फटाफट। बॉय गर्ल गर्ल अभी नहीं बना था। हाँ, एक ये छूटा था, बॉय गर्ल गर्ल, और जरा बनाओ भाई। हाँ, सबके जवाब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी भेजते जाओ। गर्ल बॉय गर्ल हो चुका है। एक और छूट रहा है कोई, जल्दी से बनाओ भाई सेट इसका। गर्ल बॉय बॉय, हाँ गर्ल बॉय बॉय नहीं हुआ था। बस ये जहां बन गया, अब जरा देखो मैक्सिमम हमें लगता है फाइनल बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स जो बनेंगे वो बनेगा 8। हाँ, जरा जल्दी बताते रहना भाई। ये ऑर्डर कितने लोग समझ गए?
ऑर्डर समझ में आ गया होगा। टोटल 8। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा, अब इसमें तो तीनों हो सकते हैं, तो कम से कम एक यानी यहां होगा, इसको मैं पहले जो टिक है इसको हटा दे रहा हूं, ये होगा, यहां भी है बॉय, यहां भी है बॉय, यहां पे 2 हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो इन सब में जहां जहां बॉय है सबको टिक कर लेंगे। तो जरा देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आंसर इसका आ जाएगा 7/8। तो भाई ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, यस, सिमिलर टू गेटिंग एट लीस्ट अ टेल ऑब्लिक हेड व्हेन 3 कॉइंस आर टच्ड टुगेदर। यस, सेम, एकदम सेम है। अच्छा एक बात और भाई, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, जैसे तुमको किसी ने शादी का कार्ड दिया और लिख दिया एट लीस्ट 1 पर्सन, इसका मतलब कि कम से कम एक जाओ और बाकी ज्यादा से ज्यादा चाहे पूरा मोहल्ला ले जाओ। लेकिन अगर उसने लिख दिया एट मोस्ट 1 पर्सन, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक आओ, खुद ही आ जाओ, या ना आओ तो भी चलेगा। ना आओ का मतलब जीरो, जीरो भी उसमें कंसीडर किया जाएगा एट मोस्ट में। हाँ, समझ में आ गया? अगर गलती से कहीं पे तुम लोग भी मत लिख के दे देना इंग्लिश में एट मोस्ट 1 पर्सन, एट मोस्ट लिख दिया तो भाई वो समझ जाएगा ज्यादा से ज्यादा एक। लेकिन अगर गलती लिख दिया एट लीस्ट 1 पर्सन, तो एट लीस्ट 1 पर्सन का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा। वैसे यहां कहा एट लीस्ट 1 बेबी बॉय, तो एट लीस्ट 1 बेबी बॉय का मतलब एक यहां कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा तीनों हो सकते हैं। तो बोलो भाई एटमोस्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको करा देते हैं अभी हम, तो एटमोस्ट पर भी आ जाएगा। चलो इसी में बात कर ले जरा। अगर एटमोस्ट 1 गर्ल बोल दिया जाए, एटमोस्ट 1 गर्ल, जरा देख के बताओ भाई, इसी क्वेश्चन में जवाब दे दो। एटमोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की, एटमोस्ट 1 गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी जरा बता दो, जरा देखकर इसी क्वेश्चन बता दो, जल्दी करना बेटा। एटमोस्ट 1 गर्ल मैंने बोल दिया, एटमोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की होनी चाहिए। तो आपने जवाब दिया 3/8। और कोई जवाब दे दो भाई, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की, एटमोस्ट 1 गर्ल। अल्तमस का भी जवाब आया 3। एटमोस्ट 1 गर्ल का मतलब एक तो यहां पर है, एक, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, एटमोस्ट 1 गर्ल। 3 इसी को बता रहे हो 3/8। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक हो या ना भी हो, लड़की जीरो वाली भी ले लो, 1 2 3 4। हमें 2/8 क्यों ले लिया? 2/8 एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम में जीरो भी जाएगा, तो जीरो जिसमें लड़की ना हो, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की, यानी 1 2 3। अब इसमें देख लो भाई जरा, ज्यादा से ज्यादा एक लड़की वाला केस गिन लो। हाँ, 4/8, क्योंकि मैंने बताया अभी उसी को फॉलो करना है, गिन डालो ज्यादा से ज्यादा एक। अब इसमें देख लेना भाई कहां पे ज्यादा से ज्यादा एक लड़की, एक लड़की से ज्यादा ना हो। यहाँ पर एक लड़की यहाँ है, एक यहाँ है, 2, एक यहाँ है, 3, यहाँ तो 2 हो गई है, इसको नहीं गिना जाएगा। और ना, जिसमें ना हो जीरो वाला भी गिन लिया जाएगा। ओके ओके, बोलो भाई, क्लियर हुआ अल्तमस? तो राब, ये केस समझ में आया एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का? हाँ, बहुत अच्छा क्लास आज चला, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी कंटिन्यू। ओके, ऑल क्लियर है? ओके ओके, ऑल क्लियर होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए। इसी से हम कुछ क्वेश्चन और आर.एस. अग्रवाल से बता दें। आई थिंक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन जरा जल्दी से आंसर दो हमें। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके, क्रिस्टल क्लियर, वाह भाई क्या बात है, अनुप्रिया का जवाब आ गया, क्रिस्टल क्लियर है, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को समझ में आ गया, और जैसे जैसे तुम लोगों के कमेंट आते हैं वैसे वैसे पढ़ाने की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है।
तो भाई द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 डैश डैश 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जल्दी से भाई जिसका आंसर मुझे बता दो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 डैश डैश 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इनमें से मल्टीपल ऑफ 4 पहले लिख लो और उनका सिलेक्शन। इन्होंने आंसर दिया है 3/15 सबसे पहले। तो आपका आंसर आया 3/15 और भी अल्तमस ने भी जवाब दिया 3/15। हाँ, एक काम और करेंगे। अभी तो 3/15 हम ओके बोल रहे हैं, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख देना। सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर चेक होगा और जो एमसीक्यू होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया जाएगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर लिखे जाते हैं उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो लिखे जाते हैं वो कोप्राइम फॉर्म में होते हैं। तो ये बात क्लियर है बेटा सबको? कोप्राइम का भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन कितने लोग नहीं जान पाए भाई? ना जानने वाले मैसेज करें जल्दी से, ना जानने वाले मैसेज करें जल्दी से। हाँ, जल्दी से बेटा। जो ना जान पाए हो। आरुषि बहुत देर में ज्वाइन किया। आरुषि यादव आंसर सही है, दे रहा है, दुरुस्त है, आंसर एकदम सही दिया है। हाँ, 1/5 कैसे निकला भाई? जरा मुझे मल्टीपल्स टाइप करके बता दो कि 4 के मल्टीपल्स क्या क्या है। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या है इसमें जो हमको दिया गया है। देखो भाई 4 8 12 सही है। 4 खुद है, 8 है, 12 है और 15 के अंदर का चाहिए हमको। तो 4 8 12 और टोटल नंबर कितने हैं? 15 है और इसमें से सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक, एकदम सही है, एकदम सही जवाब दिया। उजमा ने भी सही जवाब दिया है। बाकी बस इसमें भाई ये गलती मत करना, कोई भी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर मत लिखना, 0 से छोटी मत लिखना। इस बात का ध्यान देना कि कहीं लिख दिया प्रोबेबिलिटी 51 है, प्रोबेबिलिटी 52 है, ये मत लिखना, बाकी चलेगा। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलो अब हम एक और क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, जल्दी से इसका जवाब दो। ये जो मैंने भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 2 coins are tossed। The probability of getting 2 heads when 2 coins are tossed। 2 head, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? when 2 coins are tossed। जल्दी से बताना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 2 coins are tossed। जल्दी से आंसर दो भाई इसका जरा। अल्तमस ने जवाब दिया 1/2 और भाई कोई? तुराब ने जवाब दिया 1/4। दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। और लोग किसके साथ ओके कर रहे? ओके, अनुप्रिया का जवाब भी आया 1/4। फातिमा ने बता दिया 1/2। अरे भाई देखो जरा ध्यान से, अगर 2 कॉइन टास्क किए जा रहे, इन्होंने कहा 2 कॉइन्स आर टास्क, तो मैंने जस्ट बताया था 2n में वैल्यू पुट करना, 2 आएगा 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे वो आएगा 4। तो इस बेसिस पर क्या होगा कि या तो वो दोनों हेड होगा, या तो फिर पहला हेड दूसरा टेल, या तो दोनों टेल होगा, या पहला टेल दूसरा हेड होगा। 4 ही आने हैं टोटल। तो इन 4 में दोनों हेड आने की जो चांस है वो एक जगह आ रहा है। ऐसा तो भाई यहां पर आंसर होना चाहिए 1/4। ओके ओके ओके। तो भाई जो लोग इसमें आंसर अभी नहीं किए थे वो लोग सही कर लेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। A die is thrown once, बहुत तेज इसका आंसर देना है, कुछ सेकंड में इसका आंसर देना है। A die is thrown once, the probability of getting a prime number।
अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी से बताना और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना, जल्दी से इसको बताना और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना मुझे, जल्दी जल्दी करना बेटा। 2/6 आंसर आया है, गेटिंग अ प्राइम नंबर 2/6। सिंपलेस्ट करो, एक आंसर आया 1/2। हाँ, एक आंसर आया 2/3, 1/3, 1/2। भाई बड़े सारे एमसीक्यू तैयार हो गए हैं, जल्दी से फाइनल आंसर बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अनुप्रिया ने बताया 1/3, बाकी सबके अलग आंसर आ रहे हैं। 1/2 बताया है, बाकी सबके अलग आंसर आ रहे हैं। नम्रा का आया है 1/3, नम्रा मीन्स फातिमा का आ रहा है 1/3। ओके, तो भाई चलो अभी आंसर किसका सही है, जिसको फुल कॉन्फिडेंस हो वो एक बार अपना आंसर और पोस्ट कर दो जल्दी से, जिसको लग रहा हो फुल कॉन्फिडेंस है। तो राब हुसैन, देखो भाई अभी जस्ट मैंने बताया था जो डाई पर नंबर्स आते हैं वो 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली में नंबर ना होकर के डॉट होते हैं, ये डॉट बने होते हैं। तो 1 को क्यों घसीट रहे हो प्राइम नंबर में भाई, 1 इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब आगे बात करते हैं। हाँ, जिसको भाई कॉन्फिडेंस था उसने एक बार आंसर, अच्छा देखो अनुप्रिया को कॉन्फिडेंस था और अल्तमस को भी कॉन्फिडेंस, दोनों ने दोबारा आंसर पोस्ट कर दिया है। पहले बार में अल्तमस 1/3 पोस्ट कर दिए थे, जल्दी से। ओके ओके भाई, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो टोटल थे 6 और इसमें से 3 हो गए प्राइम, तो 3/6 यानी कि आंसर आएगा 1/2। भाई देखो छोटी छोटी गलतियां यही दिक्कत करेंगी, आता है सबको, लेकिन अब ये बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 तो प्राइम गिनना ही मत, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और 1 के 2 फैक्टर हो नहीं सकते। प्राइम नंबर का मतलब हो गया प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो भाई 1 का कहां हुआ दूसरा फैक्टर, इसलिए 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखेंगे। सब लोग आंसर जल्दी से अपना करेक्ट करो, एक आंसर और दो जल्दी से मुझे इसी टाइप का क्वेश्चन का। इन्होंने प्राइम नंबर पूछा था, अब मैं पूछ रहा हूं कि अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, ये सब पीवाईक्यू है। A die is thrown once, the probability of getting an odd number greater than 3. Greater than 3 क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ जरा। Greater than 3, greater than 3 probability of getting an odd number greater than 3। सबसे पहले आया आंसर तुराब का, तुराब ने आंसर भेजा 1/6, और भाई किसी का अनुप्रिया 1/6, अल्तमस 2/6। क्यों भाई, तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो गया, 2/6, उजमा 1/6। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझा नहीं लग रहा है। इन्होंने कहा गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3, तो 1 2 3 4 5 6, ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 एक्सक्लूडेड है, 3 से ग्रेटर, 3 से बड़ा नंबर, इसका मतलब कि ये नहीं होगा। अब 3 से बड़ा ये यहां से एक नंबर है, सब शुरू है, लेकिन ऑड नंबर तो एक ही है ना भाई इसमें, तो क्या होगा जवाब 1/6। 1/6 आरसी ने भी जवाब दिया 1/6। ये एमसीक्यू भाई छोटे छोटे एमसीक्यू बहुत बढ़िया से तैयार कर लो, 1/6। ओके, हाँ चलो भाई, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ अ प्लेइंग कार्ड, 52 कार्ड्स है उसमें, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। एक क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 52 कार्ड से। एक्चुअली एक बार एक क्वेश्चन में पढ़ा रहा था, तो मैंने रैंडमली खींचा कार्ड और बाई चांस क्वीन ही निकली, उसके बाद कभी दोबारा नहीं हुआ, एक ही बार ऐसा हुआ था। तो भाई जरा देख लो, 52 कार्ड से 1 कार्ड निकाला गया, क्या चांस है कि वो क्वीन कार्ड होगा। अल्तमस का जवाब आया है
4/52 तुराब। सब लोग इसको सिंपलेस्ट में करते रहना बेटा, सिंपलेस्ट में जवाब देना है। यस, राइट आंसर इज 1/13 सही है, क्योंकि चारों सेट में एक एक क्वीन है, एक में एक निकलेगी तो 1/13 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आंसर होगा 4/52, दैट इज 1/13। ओके, एकदम सही चल रहा है भाई। थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम at random from bell shuffle deck of 52 card, what is the probability of getting a 6? 6 का मतलब नंबर कार्ड। जो नंबर कार्ड होते हैं वो 10 से लेकर 2 तक होते हैं। प्लेइंग कार्ड में 1 नंबर का कोई कार्ड नहीं होता, 2 से 10 ये नंबर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि एक कार्ड निकाला जाए, 6 आने के क्या चांस हैं। तो भाई जरा 6 आने का भी एक बार चांस बता दो जल्दी से सब लोग, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। 6 का एक चांस बता दो, 6 आने का क्या चांस है। हाँ, 6 आने का क्या चांस है। मोहम्मद अल्तमस का आंसर आया 1/3, नमरा 1/13, 1 तुराब 2 क्यों लिखा भाई। 6 भाई चारों सेट में आएगा, 6 तो सब में आएगा। सब में जब 10 to 2 चलता है, ऊपर से नीचे दिखा रहा हूं 10 9 8 7 करके, तो 6 उसमें भी आएगा, 6 चारों में आएगा, तो टोटल 4 6 हैं। हाँ, अमन का क्वेश्चन मार्क आया भाई। देखो जरा सब लोग समझ लो इसको ध्यान से। अरे भाई यहां पर 13 मैंने जो लिखा था, ये ब्लैक हो गए और ये 2 रेड हो गए, तो इसमें भी एक जगह 6 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि नंबर कार्ड सब में रहता है, सेम नंबर का रहता है। तो टोटल कितने हो गए 4। अब इन 4 में से एक निकालना है, तो आंसर क्या होगा। हाँ ओके, चलो भाई सही जवाब दिया है 1/13। ठीक है। हाँ ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले थोड़ा सा। ये क्वेश्चन BYQ ये भी है भाई। हाँ, जरा ध्यान से सुनो। अ बैग कंटेन्स 15 balls out of which some are white and other are black. Some are white and other are black. If the probability of drawing a black ball at random from the bag is 2/3, then find how many white balls are there in the bag. ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, जरा इसको ट्राई करो भाई, लगाने की कोशिश करो जरा। ओके, अब बैग कंटेन्स 15 balls, टोटल नंबर ऑफ balls उसमें 15 है, उसमें से कुछ व्हाइट है और कुछ ब्लैक है। अब यहां पर भाई व्हाइट बॉल भी है, ब्लैक बॉल भी, मिला करके 15 है टोटल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम इज 2/3, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ये बताना है कि कितने व्हाइट बॉल बैग में है। एक आंसर आ गया है सबसे पहले अल्तमस का, 5 व्हाइट बॉल्स हैं। भाई आंसर एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट, गुड। हाँ, और लोग, अल्तमस ने बताया 5 व्हाइट बॉल्स। और अगर किसी बच्चे को ना समझ में आया हो भाई, पूछ सकते हो कि सर समझ में नहीं आया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2019 का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। तुराब हुसैन ने बताया 5 बॉल्स, अनुप्रिया 5। हाँ, ऑलमोस्ट सब लोग कर ले गए हो, बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रैक्टिस में है ये सारे क्वेश्चंस। इसमें करना यही है कि पहली बार तो जो भाई कई बार लोग संकोच में पूछ नहीं पा रहे हो, तो अगर उसमें हमने लिखा कि व्हाइट बॉल जो है वो x मान लिया और जो ब्लैक होगा वो 15 - x होगा, और जो टोटल है वो 15 होंगे। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं। अब इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम, तो ब्लैक बॉल के लिए हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, टोटल तो होगा 15 और ये होगा 15 - x/15, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है, वो कितनी दी गई है, वो है 2/3। तो भाई इसको और इसको मिला करके सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना। ये ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। बोलो बेटा कोई दिक्कत इसमें किसी को। हाँ, इस क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा कि सबके आंसर एकदम सही आए हैं,
एकदम जितने बच्चों ने जवाब दिया इसमें एमसीक्यू नहीं बना है, इसमें सिंगल शॉर्ट आंसर एकदम सबका सही आ रहा है। हाँ भाई, तो एक बात और बताना, अब इसमें हमें लगता है कि डाइस पर बेस्ड, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बोलो एक बार, और किसी को इन दो चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पहले बात कर लो भाई। हाँ, इन दो चैप्टर से रिलेटेड तो क्लास कंटिन्यू करें या इंग्लिश पढ़ना है भाई? कल भी क्लास लेंगे, कल हम बाकी पीछे से दो चैप्टर, और जैसे आज मैंने प्रोबेबिलिटी की बात की, आज बात हुई हम लोगों की स्टैटिस्टिक्स की, तो ये दो चैप्टर से हमें लगता है डाउट कुछ दूर हो गया होगा। अच्छा कंटिन्यू कर ले भाई। हाँ देखो, ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 11 मार्क्स असर्शन रीजन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है? हम करवाएंगे। एक क्वेश्चन और हमें बहुत बढ़िया दिख गया है, जरा सा एक सब लोग इसको सॉल्व करो। मैं देने जा रहा हूं क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में पूछा जाता है। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व, ये अदर चैप्टर से मैंने आज दो चैप्टर डिस्कस किया है, अब मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, आर्यन गुप्ता कंटिन्यू। हाँ, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स में हम लोग लिख रहे हैं अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x, ये अंडर रूट से बाहर है, इज इक्वल टू 13। जरा इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बता दो भाई जल्दी से। हाँ, इसको सॉल्व करके जरा जल्दी से x की वैल्यू बता दो। देखो कितने लोग इसको कर सकते हो। हाँ एसर्शन रीजन का हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे। एसर्शन रीजन एमसीक्यू, एक्चुअल में जो अभी मैं सेक्शन वाइज बता दे रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, सबको पता भी है। हाँ, एक आंसर आया है 8, और भाई किसी का आंसर 8,20। हाँ अमन एक ही आंसर बताए थे, अभी दो आंसर आएंगे। इसके मतलब कि कहने का यह है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है। 8 and 20 इज द राइट आंसर, एकदम सही है। तो भाई इसको लगाना सबको आता है या प्रॉब्लम कर रहा है तो हम बता दें, देख लो बेटा जल्दी से। जल्दी से बताना। हाँ, इसके बाद एक और हम क्वेश्चन, हाँ 20,8, 8,20 या 20,8 सही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसके लिए इस x को इधर ट्रांसपोज कर दो। अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x। जब कभी एक तरफ रूट हो और दूसरे तरफ स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो तब भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और अगर एक साइड है दूसरे तरफ नहीं तब भी दोनों तरफ लगाओ, तब भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्टेप हमको फॉलो करना ही करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा, या डायरेक्ट ही लिख देते हैं, चलो स्क्वायर करने से, बार बार स्क्वायर लगाने से अच्छा समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये रूट हट जाएगा, तो 2x प्लस 9 और ये 13 माइनस x होल स्क्वायर। भाई इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देना तो आप, हाँ 20,8 सबके दो दो आंसर आ रहे हैं। सबसे अच्छा ये लग रहा है कि भाई सब लोगों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं,
सबके आंसर एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2x+9। अच्छा, इसका स्क्वायर करके बाकी लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। अब हम थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं इस समय। अभी तक तो चैप्टर वाइज चल रहा था, 2 चैप्टर कवर हुआ है और कुछ PYQs भी कवर हुए हैं। एक क्वेश्चन है, जरा सा फिगर बना दे। ये क्वेश्चन आ रहा है CAT, सेंटर है O। इस क्वेश्चन में एक एंगल दिया है, एंगल ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री दिया है और ये टेंजेंट है 80, ये टेंजेंट है और हमको निकालना है BAT, ये वाली एंगल निकालना है, कितना होगा। O सेंटर है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई। O सेंटर ऑफ द सर्कल है और CA अगर देखा जाए तो डायमीटर बनाएगा और यहां पर 80 टेंजेंट है, हमको एंगल BAT निकालना है। BAT कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताना बेटा। BAT सबसे पहले आंसर आया है अल्तमस का 40 डिग्री। और लोग भी लगाओ भाई, आंसर एकदम सही है। आंसर सही आया है, और लोग भी लगाओ, जल्दी बताना। हाँ, आर्यन गुप्ता, तुराब का 50 आ गया, अमन, आर्यन गुप्ता 50। भाई 50 आंसर नहीं होगा। 50 कैसे आ रहा है जरा बताओगे, उसका कुछ मेथड। देखो 50 नहीं आना चाहिए, देखो ध्यान दो इसमें। 40 इज द राइट आंसर। ये एंगल पूछा जा रहा है, मैं इसको सेट भी कर दे रहा हूं, यही वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो भाई ये जानते हो कि यहां पर जो ACB दिया गया है, ये वाला एंगल 40 दिया है। और हम लोग पढ़े हैं कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 + 40, ये दोनों कितना हो गया। हाँ, अमन का जवाब आया 40। 90 + 40 कितना हुआ भाई, 130। हाँ, और इसके बाद ये वाला जो एंगल होगा ये 50 डिग्री का होगा। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है BAT कितना होगा। तो ये बात मालूम है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पूरा एंगल जो टेंजेंट पे बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, इसलिए 90 से 50 निकाल देंगे और हमारा एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। बोलो भाई, यहां पर कौन सी मेन प्रॉपर्टी यूज हुई है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इसका यूज हुआ है और फटाफट इसका आंसर आ गया। ओके ओके, 90 - 40। हाँ, अनुप्रिया का मैसेज आ गया, इसका आंसर सबका आ गया है भाई। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं जो पूछा गया है, जरा बता सकते हो भाई। एक सर्कल का ही एक पार्ट और हम दे दें, जरा ध्यान से देखना सब लोग। ये है Q P R O फिगर को बना लो बेटा जल्दी से। और यहां पर जो टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया है वो है 120 डिग्री।
और ये प्रूव करना है, थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि क्या प्रूव करना था, बस 10 सेकंड में बता दे रहे हैं कि क्या प्रूव करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा याद आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेकंड बस, तुरंत हम बता दे रहे हैं। हाँ सर, एक बार और हिंदी में बताए थेरम। अच्छा, हिंदी सुनना है भाई, 2 मिनट जरा। मैं इसका एक जो प्रूव करना है, मुझे अभी क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मैं तुरंत इसको 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत बता रहा हूं क्या करना है। हाँ, जो प्रूव करना है वो लाना है 2pq इज इक्वल टू पीओ। ये लाना है ट्वाइस ऑफ pq इज इक्वल टू पीओ। इसका मतलब पीओ को हम ज्वाइन कर दें, ट्वाइस ऑफ pq इज इक्वल टू पीओ। सही है, जो प्रूव करना है। हाँ हाँ भाई, तो इनको अल्तमस ने पूछा सर एक बार हिंदी में बताइए थ्योरम। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब सेमी सर्कल और समकोण का मतलब राइट एंगल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, हाँ भाई, अच्छा लगा। हाँ, तो जरा बेटा 2pq इज इक्वल टू पीओ प्रूव करना है। O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, PQ एंड PR बी द टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। जरा देखो बेटा, इसकी प्रूविंग हो जा रही है कि नहीं हो पा रही है? ना हो तो बताओ, फिर से इसको देखा जाए। हाँ, जरा सा एक बार ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, PYQ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये नहीं कि टफ है। 2pq इज इक्वल टू पीओ प्रूव करना है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका दिया गया है। जल्दी से जल्दी प्रूव करो भाई। हाँ, अमन हो गया, अमन ने बताया कि हो गया सर। और भाई कोई? चलो, बहुत अच्छी बात है, गुड, हो जाए जिसका। अनुप्रिया, तुराब ने पूछा बता दीजिए, ठीक है बताते हैं। और अल्तमस, यस, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी भाई। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, इसीलिए तो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जान लो। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। अनुप्रिया भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये बताओ हो जाएगा कि नहीं, बस ये बता दो, जल्दी से जल्दी लगा डालो। 2 मिनट बहुत हैं। एक बार जहां ये लगा, उसके बाद कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा कि क्या होगा। जल्दी करना बेटा। जल्दी से देखना। अनुप्रिया, साइन 30 यूज करके कर लिया। अच्छा, साइन 30 से लगाया, ठीक है, साइन 30 लग जाएगा, साइन 30 से भी लग जाएगा। चलो भाई, जिसका नहीं लगा है 2 मिनट में जल्दी से देखो। ये सब लोगों को पता है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, और ये अगर हम इसको दिखा दें तो यहां पर थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको दिखा दें, यहां पर 90 डिग्री तो होता ही है, सब लोगों को पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री का है, और यहां टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल PQO और PRO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा 60 एंड 60 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में हम लगा देते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री भाई देखो, जबरदस्त यूज है इसका इस क्वेश्चन में। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग यूज करेंगे, ये है थीटा। तो थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है, एक होती है बेस, एक होती है हाइपोटेन्यूज।
तो हम लोगों ने देखा कि बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, तो हमने देखा cos 60 का। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ अपॉन PO। cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू PQ अपॉन PO, तो 2PQ इज इक्वल टू PO। हाँ भाई बताना कितने लोगों को इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ अनुप्रिया ने कहा था sin 30 लिया था, ठीक है भाई 90 एंड 60 यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लेकर के हम sin 30 से भी लगा सकते हैं। बोलो भाई एक बार अगर ये क्वेश्चन एक देख लो ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर प्रैक्टिस है दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री इसमें लग सकता, नहीं तो फिर सोचते रहोगे कि कहां से प्रूव करें इसको। ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट यूज यहाँ पर सर्कल के साथ है, सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉम्बिनेशन है। एक बार हाँ भाई यस सर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बार जरा थम्स अप, एक बार और जितने लोग देख रहे हो 10 बजने वाला है, आज 1 घंटे 45 मिनट की क्लास हो गई भाई। हाँ सर हमने sec 60 से, कोई दिक्कत नहीं sec से लगा लो, हम तो बताते हैं कि पहले यूज करो sin cos tan वाले पार्ट, अगर रेसिप्रोकल वाले पार्ट पे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। हाँ भाई चलो अनुप्रिया का भी खूब सारे थम्स अप आ रहे सबके भाई। हाँ अच्छा चलते चलते क्लास भाई भी बता दें, थोड़ा सा सब लोग क्लासेस को, और सर H20 अच्छा क्या H20 ब्रेक क्या भाई मैं समझा नहीं। हाँ तो थोड़ा सा क्लास शेयर कर देना, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड रहेगा वो कल भी लोग देख सकते हैं, कल परसों या जब अब इधर हम लगातार कराएंगे, फिर साइंस में भी रिवीजन कराएंगे, साइंस मैथ के साथ उधर जो 10 डेज गैप है, गैप में भी हम ट्राई करेंगे कि पर डे 2 चैप्टर। अच्छा वाटर ब्रेक, ओके वाटर ब्रेक, तो भाई चलो वाटर ब्रेक कर लिया जाए 2-4 मिनट का। बॉटल तो हम साथ में लेकर के रहते हैं, क्लास में भी आते हैं तो बॉटल लिए रहते हैं। ओके हाँ लगातार हम बोल भी रहे तब से भाई। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लगा, क्लास अच्छी चल रही है। हाँ और चलो भाई तो अच्छा वाटर ब्रेक हो गया। अच्छा H2O ब्रेक, ओके अब समझ में आया है, बहुत देर बाद मुझे वाटर का फार्मूला लिख के बोला था H2O ब्रेक, हमें लगा कि H का मतलब हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड तो नहीं कुछ पूछ रहे हो कि हाइपोटेन्यूज को ब्रेक करने की बात, तो फिर मैं थोड़ा H2O समझ में आया भाई कि वाटर ब्रेक बोला। अनुप्रिया बहुत जल्दी समझ गई, तो ने बाद में वाटर लिखा था। ओके ओके चलो भाई अच्छा लगा। तो आगे बढ़ाते हैं और कुछ। हाँ तो लास्ट टाइम तो भाई सब लोगों ने हमारे 2K पूरे करा दिए थे, अभी समय थोड़ा सा बढ़ रहा है तेजी से, तो शेयर करते रहो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसमें देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चलेंगे, स्पेशली क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट जिनको साइंस और मैथ दोनों कवर कराएंगे इसमें। हाँ तो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक और क्वेश्चन बोलते हैं हम। द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर्स। जरा क्वेश्चन और देखो भाई, द टॉप्स, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। द टॉप्स ऑफ 2 poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, find the length of the wire. कितने लोग ये क्वेश्चन लगा सकते हो भाई? 2 पोल जिनकी हाइट 20 मीटर और 14 मीटर है,
एक वायर से उनके टॉप को कनेक्ट कर दिया गया। मैं फिगर नहीं बता रहा हूं, बना रहा हूं, समझा रहा हूं, केवल उनके टॉप को कनेक्ट कर दिया गया है। और जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। वायर की लेंथ क्या होगी? जल्दी से बताओ भाई, वायर की लेंथ क्या होगी? वायर की लेंथ क्या होगी? हाँ बेटा, वायर की लेंथ क्या होगी, बता सकते हो? हाँ, सॉल्व हो रहा है, फटाफट तेजी से जल्दी से आंसर बताना। फास्टेस्ट, देखते कौन जल्दी बताता है। हाँ, सॉल्व हो रहा है। अल्तमस ने बताया 12 मीटर। हाँ भाई, जरा और आंसर देख लो। इनका आंसर आया है 12। हाँ, दो बार बता रहे भाई, कॉन्फिडेंट है। 12 मीटर, 12 मीटर इज द राइट आंसर। राइट आंसर 12 मीटर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पूछा गया है। तो भाई देखो, क्वेश्चन को करने के लिए हमने इधर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की कई सारे वीडियोस डाले थे। दो, बहुत ऊपर इसमें दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा होगा, दोनों पोल के बारे में। तो दोनों पोल को हम लोग वायर से उसके टॉप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। एक हो जाएगा 14 मीटर, दूसरा हो, और सबकी नेमिंग कर दो फटाफट, ABCDE, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और दूसरा वाला जो पोल है ये 20 मीटर का है भाई। फटा तो 20 मीटर में खास बात जरा देखो, इतना 14 तो कॉमन ही होगा, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 14 मीटर, और ये वाला जितना भी बचेगा एक्स्ट्रा वो 6 मीटर। और जरा जल्दी से सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आया भाई। हाँ, अब तो सबका आ जाएगा, तो रात भी आज सबका अब आंसर एकदम सही आ रहा है सबका। हाँ, चलो बेटा एक और क्वेश्चन बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, Sn इज इक्वल टू, जरा देखो भाई ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। Sn जरा देखते हैं क्वेश्चन। Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। फाइंड an। an निकालना है और a20 निकालना है। जरा जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये रैंडमली ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, जरा चेक कर लो कि कितना आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी से बताओ। हम्म जल्दी बताना भाई, किसी का आ जाए तो बताना। हाँ, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। फाइंड an इज इक्वल टू, an क्या होगा और a20 क्या होगा? a20 क्या होगा? an इज इक्वल टू 8n। an 8n आ गया। चलो देखते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमें भी याद नहीं है कितना आ रहा है।
तो भाई देखो इसके लिए एक तरीका ये है, an चेक कर लिया जाए, ओके कर देते हैं तुरंत। इसके लिए सबसे पहले हमने एक तरीका पहले बताया था कि n की प्लेस पर n-1 पुट करना, sn-1 निकालना और उसके बाद an इज इक्वल टू sn-1 लगाना। कुछ बच्चे बताने लगे कि सर जो है ये दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, हमको लेंदी लग रहा है। तो एक मेथड और जरा देखा जाए कि n की वैल्यू 1 पुट करो तो हम s1 निकालेंगे। s1 कितना आएगा, 1 स्क्वायर यानी कि ये टोटल आ गया 8। अब s2 निकालो भाई, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 प्लस 10 ये हो जाएगा 22। देख लो जरा एक बार, तो यहां पर S2, अब S2 का मतलब हो गया फर्स्ट, ये S1 जो है ये एक्चुअली में S1 ही हमारा A होता है, और S2 में क्या है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम है। तो इसका मतलब अगर हम S2 माइनस S1 कर दें, तो S2 माइनस S1 मतलब 22 से 8 को निकाल दें तो ये आएगा 14, और ये हो जाएगा, अगर इसको हम A1 बोलते हैं तो ये A2 हो जाएगा। तो A1 और A2 निकल गया। अब उसका मतलब कि इसी टर्म में चलता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच यानी ये AP जो बन रहा है वो 8 होगा, 8 के बाद हमारा होगा 14 होगा, और 14 के बाद यानी 6 यहां पर देखने में आ रहा है 6 का डिफरेंस यानी 20 होना चाहिए, डैश डैश एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास an जब निकाला जाएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a यानी 8 प्लस n-1 इंटू डी। डी देख लो भाई कितना है, हाँ कई सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर बताए हैं, मैं देख रहा हूं। तो n-1, अब यहां पर 14 माइनस 8 यानी ये 6 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6n-6, तो ये बनेगा 6n प्लस 2। an इज इक्वल टू, अनुप्रिया चेक करो जरा बेटा, an इज इक्वल टू देखो मैंने निकाला है 6n प्लस 2 आ रहा है। देखो क्या किसी ने और निकाला है, an इज इक्वल टू 6n प्लस 2, an इज इक्वल टू 6n प्लस 2, किसी और ने निकाला है भाई, जल्दी से बताना। हाँ फाइनली A20 जब A20 यानी n की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 20 इंटू 6 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा, 122 हो जाएगा A20। यानी जैसे ही an आया वैसे ही हम फ्री हो जाएंगे, कुछ भी पूछे वो, अगर nth टर्म आ गया तो चाहे वो 10th पूछ रहा है, 20th पूछ रहा है, 50th पूछ रहा है, n की वैल्यू पुट करो और सही से सिंपलीफाई करो और आंसर लिख दो। हाँ भाई, तो पहले क्यों गड़बड़ हो गया था जरा बता सकते हो, कैलकुलेशन एरर हो गया था, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। Sn गिवन है और Sn-1 निकाल, तो Sn-1 से भी कर सकते हो, या डायरेक्टली an निकालना और A20 निकालना। बोलो भाई कोई दिक्कत? हाँ, an इज इक्वल टू 6n प्लस 2। एक बात और बता दें, अगर कभी एसर्शन रीजन में आता है क्वेश्चन कि एसर्शन लिख दिया, मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं, A2 को 16 कैलकुलेट कर लिया था, अरे भाई ढंग से करो गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा ये चीजें जो सिखाई सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें मैंने जितनी भी चीजें बताई है सब इजी है, हाँ सब की सब इजी है। अब इसमें जरा देखो बेटा एक और, चलो भाई कैलकुलेशन तो गड़बड़ कर दिया था, हाँ चलो ठीक है, देख लेना इसको। एक बात अगर एसर्शन में कहीं लिख दिया जाए कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर प्लस 5, तो जरा बता दो कि एसर्शन, हाँ देखो अनुप्रिया का जवाब पहले आ गया कि एसर्शन में अगर ये लिखा है तो क्या ये सही है या गलत है, क्या होना चाहिए भाई, जो nth टर्म होगा वो हमेशा लीनियर का
लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए, यानी उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 2 आ गई मतलब कि ये गलत है, टोटली रॉन्ग है, सही हो ही नहीं सकता, तो असर्शन इज रॉन्ग। लेकिन अगर अभी मैंने बताया कि जो Sn है, Sn में अगर उन्होंने दे दिया कि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n अगर दे दिया और कहा कि असर्शन जो है वो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है, उस केस में d इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू उन्होंने दे दिया, d की वैल्यू जैसे अभी हम लोगों ने निकाली थी 6 निकला था, तो पूछा जाएगा कि असर्शन सही है गलत है, तो उस केस में हम लोग इसको कर सकते हैं भाई। हाँ तो बेटा आज की क्लास अब मैं यहीं पर रोक रहा हूं, ऑलरेडी कम बच्चे हो गए हैं, और कल डेफिनेटली कल भी क्लास लेंगे, और आने वाले उधर 10 दिन में भी लगातार क्लास लेंगे, पूरी मैथ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार कराएंगे सबको, और बिल्कुल सब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना। ओके, पूरी तैयारी होनी चाहिए, और मैथ में मैक्सिमम मार्क्स लाना है भाई इस बार, ये बात का दिमाग में बैठा लो। और तुम्हारा कंपटीशन बहराइच में बच्चों से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से है, इसलिए बहराइच के बच्चों को मैं एक बार विशेष बता दे रहा हूं, मैक्सिमम मार्क्स लाना है, और मार्क्स जिसका अच्छा आएगा उसका वीडियो यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड करेंगे, पब्लिक करेंगे, सब जगह देखे जाएंगे वो, तो इसलिए तो राव हुसैन बाकी टीचर्स नहीं समझा मैं भाई, इस समय तो हम अकेले ही हैं। मोहम्मद अल्तमस ने बोल दिया 101/100, देखो भाई प्रोबेबिलिटी के लिहाज से तो गलत हो गया, 101/100 मतलब प्रोबेबिलिटी तो गड़बड़ा दिए है। हाँ चलो खैर, ये तो एक मजाक की बात थी, बोला जाता है कि सर एकदम 101%, लेकिन अगर लिख दिया कि 101/100 तो जानते ही हो। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और सब लोग अच्छे से तैयार करो। साइंस में भी तैयारी कराएंगे फिजिक्स की, और फिजिक्स में सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये हम 15th को इंग्लिश का पेपर दे करके आओ। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, गुड। हाँ भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, क्या बात है, 1 नंबर एक्स्ट्रा। हाँ एक्स्ट्रा मिल जाता है कभी कभी, लेकिन कैसे मिलता है बता दे रहा हूं। एक्स्ट्रा मार्क्स सब मिलता है, जैसे कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, किसी टीचर ने उसमें 3 में 4 दे दिया, लेकिन अगर टोटल में वो बच्चा 80 आउट ऑफ 80 पाएगा तो पकड़ में आ जाएगा कि 81 कहां से आ रहा है। लेकिन अगर कहीं वो आउट ऑफ 80 72 75 79 तक पहुंचा तो नहीं पकड़ में आता है। खैर ये सब तो रही दूसरी बातें, ओवरऑल और जो चीजें बता रहे उसको ध्यान से सुनना। 15th को इंग्लिश का पेपर है सबका, अच्छे से दो, अच्छी तैयारी करके दो, उसके लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट। और 15th को हम लाइव क्लास लेंगे शाम को, उस दिन साइंस का पढ़ाएंगे, तो 15 16 17 18 इधर जो है लगातार 4-5 दिन तक साइंस की क्लास पढ़ाएंगे। हाँ वीडियो में प्लीज टेक अ वीडियो ऑन प्रूविंग इन ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, शॉर्ट्स भी डाल दिया है, एक बार देख लेना, पीछे उसमें दिए गए हैं। और जो मैंने साइंस के लिए बताया, साइंस का जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, पेपर पेन लेकर बैठना, साइंस भी अच्छा होगा। और मैथ के लिए 10 डेज का गैपिंग है, 28 से ही जुट जाना है, 28 की शाम से हम जुट जाएंगे और लगातार पढ़ाएंगे। ओके, तो भाई अच्छा करना है, बहुत अच्छा करोगे सब लोग, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू क्लास, गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।